Good evening, friends. I am Prashant sir. I welcome all of you on your channel Play with Words. Today I am going to discuss Improve Your Vocabulary Part 4. आज मैं आपके सामने Improve Your Vocabulary Part 4 को डील कर रहा हूँ. ठीक है. Vocabulary is a very important topic for everyone. हर एक आदमी के लिए vocabulary बहुत important topic है. And we have to improve it. हम कहीं से भी वोकेबलरी को इम्प्रूव करते हैं, चाहे नॉवेल पढ़ लें, मैगजीन पढ़ लें, टीवी का न्यूज़ देख लें या सब्जेक्ट मैटर को पढ़ें. उसमें जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको लग रहा है, जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स है, फ्रेज है, ठीक है, इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशनल फ्रेज है, हम लोग सबको एकत्र करते हैं, कलेक्ट करते हैं और उसको एक डायरी में या एक कॉपी में लिखते हैं. तो ये काम हम और आप बखूबी करते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग वर्ड्स में क्या होते हैं, कम पड़ जाते हैं. यानी शॉर्टेज ऑफ वर्ड्स हम लोग के पास रहता है. जब आपके पास वर्ड्स का शॉर्टेज होगा तो यू कैन नॉट एक्सप्रेस योरसेल्फ. आप वैसे सिचुएशन में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे. तो अभी तक आपने पार्ट 3 को देखा कि इम्प्रूव योर वोकेबुलरी पार्ट 3. पार्ट 3 को आप लोगों ने अच्छी तरह लाइक किया, शेयर किया और अभी आपने वीडियोस को देखा है. तो उस वीडियो के थ्रू आपने कमेंट भी किया है, मैंने उसका आंसर भी दिया है. आज आपको पार्ट 4 दिखा रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू, इम्प्रूव योर वोकेबुलरी पार्ट 4. तो वीडियो में बिना देर किए हम आपको पार्ट 4 के बारे में जो वर्ड्स है वो मैं आपको बता रहा हूँ. हम और आप मिलके इस जर्नी को शुरू करते हैं. बिकॉज आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है. प्रैक्टिस इज़ ए कंटिन्यूअस जर्नी. ये होता रहना चाहिए और तभी आपको इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा. विदाउट प्रैक्टिस इम्प्रूवमेंट नहीं दिखाई देता है. तो चलिए देखते हैं पार्ट 4 में क्या है. एक वर्ड है बिजी. बिजी एडजेक्टिव है. बिजी का मतलब होता है व्यस्त. जैसे इसके साथ आप सेंटेंस बना सकते हैं. आई एम बिजी, ही इज बिजी, लीडर्स आर बिजी, ठीक है, वी वेर बिजी. तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम बना सकते हैं. नेक्स्ट वर्ड है सेटिस्फाइड. ये भी एडजेक्टिव है, ठीक है. सेटिस्फाइड का मतलब होता है संतुष्ट हो जाना. सेटिस्फाइड का मतलब है संतुष्ट होना. तो संतुष्ट होने का मतलब है he is satisfied, वह संतुष्ट है. हम लोग संतुष्ट हैं, we are satisfied. तुम संतुष्ट हो, you are satisfied. तुम लोग संतुष्ट थे, you were satisfied. तो इस तरह का सेंटेंस आप बना सकते हैं. नेक्स्ट है dissatisfied. dissatisfied का मतलब होता है असंतुष्ट, ठीक है, असंतुष्ट, असंतुष्ट. तो इस असंतुष्ट के साथ ये भी एडजेक्टिव है, बहुत ध्यान दीजिएगा. तो हम कह सकते हैं कि ही वॉज सेटिस्फाइड, वह संतुष्ट था. आई एम डिससेटिस्फाइड, मैं असंतुष्ट था, ठीक है. ही वॉज डिससेटिस्फाइड, वह असंतुष्ट था. वी वेर डिससेटिस्फाइड, हम लोग असंतुष्ट थे. पीपल वेर डिससेटिस्फाइड, लोग असंतुष्ट थे. तो डिससेटिस्फाइड का मतलब होता है असंतुष्ट और ये एडजेक्टिव. नेक्स्ट वर्ड है फेथफुल. फेथफुल भी एडजेक्टिव है. फेथफुल का मतलब होता है विश्वासी. आई एम फेथफुल टू यू, मैं तुम्हारे लिए विश्वासी हूँ. ही इज फेथफुल, वह विश्वासी है. वी वेर फेथफुल, हम लोग विश्वासी थे. तो इस तरह से सेंटेंस हम बना सकते हैं. नेक्स्ट वर्ड है डिसऑनेस्ट. डिसऑनेस्ट का मतलब होता है बेईमान.
he was dishonest. That officer was dishonest. वह ऑफिसर dishonest था, बेईमान था। तो ये भी एडजेक्टिव है, ठीक है। तो हम dishonest के साथ भी सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, courageous, ये भी एडजेक्टिव है। राम was courageous, ठीक है। courageous का मतलब होता है साहसी। courageous का मतलब होता है साहसी, साहसी, ठीक है। तो राम was courageous। अब देखिए, obedient, ये भी एडजेक्टिव है। obedient का मतलब है आज्ञाकारी। नरेश was a obedient student. I am a obedient son. You are an obedient daughter. तो हम कह सकते हैं कि obedient का मतलब है आज्ञाकारी, और ये भी एडजेक्टिव है। अब आ जाइए illiterate। illiterate का मतलब होता है जो पढ़ा लिखा नहीं है। He was an illiterate person. वह पढ़ा लिखा हुआ नहीं था, ठीक है। The labor was illiterate. लेबर पढ़ा लिखा हुआ नहीं था। अब देखिए, coward। coward भी एडजेक्टिव है। coward का मतलब होता है डरपोक। coward का मतलब होता है डरपोक। He was coward, ठीक है, वह डरपोक था। I am coward, मैं डरपोक हूँ। You were coward, तुम डरपोक थे। तो इस तरह से सेंटेंस बन सकता है। आ जाइए नेक्स्ट वर्ड, टिमिड। टिमिड का मतलब भी है डरपोक, ठीक है। टिमिड का मतलब है डरपोक। द बॉय वॉज टिमिड, वो बच्चा डरपोक था। नेक्स्ट है ओरेटर। ओरेटर कहते हैं वक्ता को, जो स्पीच देता है तो वो वक्ता होता है, तो हम कहते हैं ओरेटर। और ओरेटर नाउन है, तो इसके पहले अगर हम कुछ लगाएंगे तो वो गुड या बैड होगा। तो हम कह सकते हैं, इससे सेंटेंस बनेगा ही वॉज एन ओरेटर, वह एक वक्ता था, ठीक है। लेट पंडित नेहरू वॉज अ ग्रेट ओरेटर, पंडित नेहरू एक अच्छे वक्ता थे, ठीक है। तो ओरेटर हो गए। अब आ जाइए रॉटेन। रॉटेन का मतलब होता है सड़ा हुआ। द एग वॉज रॉटेन, अंडा सड़ा हुआ था। पोटैटो वॉज रॉटेन, पोटैटो सड़ा हुआ था, ठीक है। डेंस, डेंस का मतलब है घना। डेंस का मतलब है घना, ठीक है। तो ये एडजेक्टिव है। रॉटेन भी एडजेक्टिव था, ये भी एडजेक्टिव है, ठीक है। तो डेंस एडजेक्टिव है। जंगल घना था, द फॉरेस्ट वॉज डेंस, द फॉरेस्ट वॉज डेंस। नेक्स्ट आ जाइए नैरो। नैरो कहते हैं संकीर्ण को, छोटा रास्ता, तो ये एडजेक्टिव है नैरो। द लेन वॉज नैरो, गली संकीर्ण था। हार्मफुल एक वर्ड है। हार्मफुल का मतलब है हानिकारक। दैट मेडिसिन वॉज हार्मफुल, वो मेडिसिन जो था हार्मफुल था। विश, ये नाउन भी है और वर्ब भी है, एक बात ध्यान दीजिएगा। विश नाउन भी है और विश वर्ब भी है। विश का मतलब होता है इच्छा, ठीक है। हम कहते हैं आई विश्ड हिम सक्सेस, मैंने उसको सक्सेस का आशीर्वाद दिया। और माई विश वॉज नॉट कंप्लीटेड, और माई विश वॉज नॉट फुलफिल्ड, ठीक है, मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई। नेक्स्ट देखिए डिज़ायर। डिज़ायर भी नाउन भी है और वर्ब भी है। तो डिज़ायर, आई डिज़ायर टू मीट हिम, मैंने इच्छा की थी उससे मिलने के लिए। एंड ही डिज़ायर टू गो टू मुंबई, उसने इच्छा किया था मुंबई जाने के लिए। तो डिज़ायर का मतलब भी इच्छा है
ये नाउन भी और वर्ब भी। अब आ जाइए प्रेयर। प्रेयर बेसिकली नाउन है, ठीक है, लेकिन प्रे जो है PRAY प्रे ये वर्ब है। आई प्रे टू गॉड, ठीक है, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। एंड माई प्रेयर वॉज हर्ड बाई द गॉड, मेरी प्रार्थना भगवान के द्वारा सुनी गई। तो ये नाउन। कर्स ये नाउन भी है और वर्ब भी है, ये नाउन भी है और वर्ब भी है। यानी he cursed him, उसने उसको गाली दी। एंड कर्स वॉज गिवन टू हिम, उस कर्स उसको दिया गया। यानी कर्स का लिटरल मीनिंग है श्राप, तो श्राप या गाली एक ही चीज़ है, ठीक है। डिसअपॉइंट का मतलब है जो निराश हो गया, ठीक है, ये वर्ब है। he was very much disappointed, डिसअपॉइंट V1 फॉर्म ऑफ वर्ब है, लेकिन इसका V2 फॉर्म है डिसअपॉइंटेड। तो he was disappointed और he disappoints me, उसने मुझे निराश किया। तो ये वर्ब है। एस्केप भी वर्ब है, ठीक है, एस्केप भी वर्ब है। he escaped from the prison, वह प्रिजन से भाग गया। और प्रिजनर escaped from the jail, प्रिजनर जेल से भाग गया। अब आ जाइए प्रे का मतलब है प्रार्थना करना। he prays to God, ठीक है, प्रे वर्ब है। तो प्रे का मतलब होता है प्रार्थना करना। he prays to God और he prayed to God। अब देखिए कुछ नए शब्द बनते हैं इस वर्ड से, वो कैसे बनेंगे वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। ये नए शब्द कैसे बनेंगे वो देखिएगा। जितना भी एडजेक्टिव है उसके आगे अगर आप नाउन लगा दें तो एक नया वर्ड बन जाएगा। जैसे देखिए बिजी, इसके आगे नाउन लगाइए मैन, तो ये हो जाएगा बिजी मैन। सेटिस्फाइड मैन और वोमेन, तो ये हो जाएगा सेटिस्फाइड मैन और वोमेन। डिससेटिस्फाइड मैन और बॉय, ठीक है, डिससेटिस्फाइड बॉय। फेथफुल पर्सन, ठीक है, फेथफुल पर्सन, ही इज अ फेथफुल पर्सन। डिसऑनेस्ट बॉय और डिसऑनेस्ट लीडर, ठीक है, हम कह सकते हैं कि डिसऑनेस्ट बॉय और डिसऑनेस्ट लीडर। करेजस बॉय और गर्ल, क्या होता है करेजस बॉय और गर्ल। करेजस भी एडजेक्टिव है। ओबीडियंट बॉय और स्टूडेंट, ओबीडियंट स्टूडेंट ऐसे बन सकता है। ये नया वर्ड हो गया। बिजी मैन, सेटिस्फाइड मैन और वुमेन, डिससेटिस्फाइड मैन और बॉय, फेथफुल पर्सन, डिसऑनेस्ट बॉय और डिसऑनेस्ट लीडर, करेजस बॉय और करेजस गर्ल, ओबीडियंट बॉय और ओबीडियंट स्टूडेंट, इलिटरेट पर्सन, ठीक है, इलिटरेट पर्सन। नेक्स्ट आ जाइए कॉवर्ड बॉय और कॉवर्ड मैन। ही इज अ कॉवर्ड मैन। टिमिड वही होगा बॉय, टिमिड का मतलब भी है डरपोक। ओरेटर ये नाउन है, इसके पहले आपको एडजेक्टिव गुड लगाना होगा, ये बैड लगाना। रॉटन एडजेक्टिव है तो इसके आगे आप एक लगा सकते हैं, पोटैटो लगा सकते हैं, ठीक है, टोमेटो लगा सकते हैं, यानी कुछ भी लगा दीजिए। रॉटन एक, रॉटन पोटैटो, रॉटन टोमेटो, ठीक है। डेंस फॉरेस्ट लगा दीजिए, तो फॉरेस्ट के आगे डेंस के आगे फॉरेस्ट लग गया तो डेंस फॉरेस्ट हो गया।
नैरो के आगे लेन लग जाती है तो नैरो लेन हो जाएगा। हार्मफुल ये भी एडजेक्टिव है, इसके आगे मेडिसिन लगाइए, मेडिसिन या फूड, तो ये हो जाएगा हार्मफुल मेडिसिन और हार्मफुल फूड। विश ये भी नाउन और वर्ब है। डिजायर जानते ही हैं। प्रेयर, प्रेयर टू गॉड, ठीक है। कर्स हिम, कर्स हिम, ठीक है। he was disappointed or he disappoints me। escape, prisoner escaped from the jail। pray, I pray to God। so my dear friends, these are the words which are used in our day-to-day life। so इन सारे वर्ड्स का प्रैक्टिस कीजिए और प्रैक्टिस मेक्स यू स्ट्रॉन्ग। प्रैक्टिस इज डन बाय यू, तो आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। तो अभी तक अगर आपने अपने चैनल प्ले विथ वर्ड्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए और सबसे ज़्यादा कमेंट कीजिए, क्योंकि मैं वीडियो बहुत मेहनत से बनाता हूँ और आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट 20-21 वर्ड्स लेके आपके सामने आएंगे। थैंक यू।